दोस्तों 5 अगस्त को जब भारत के गृह मंत्री ने आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया था तो हम लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया, एक तरह का जश्न मनाया था। पर तब भी मैंने कहा था ये जश्न तभी तक मना सकते हैं जब तक अब्दुल्लाज, श्री फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे श्री उमर अब्दुल्ला हाउस अरेस्टेड हैं। जिस दिन ये लोग बाहर आएंगे एक बार फिर से कश्मीर डिस्टर्ब्ड होने लगेगा। और इसका सबूत ये है कि जैसे ही फारूक अब्दुल्ला साहब को छोड़ा गया हाउस अरेस्ट से, आते ही साथ उन्होंने पब्लिकली चाइना से मांग की कि वो भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करें और कश्मीर में एक बार फिर से आर्टिकल 370 को लगवाने में मदद की जाए। कुछ दिन बाद उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जी ने अभी बोला कि नहीं, हम तो सिर्फ कश्मीर में 370 वापस लाने की मांग कर रहे हैं, हम भारत के अगेंस्ट नहीं हैं। क्या चाइना से मांग करना, भारत के मामले में हस्तक्षेप करना एक देशद्रोह, एक भारत के दुश्मन या ट्रीचरी और सेडिशन का मामला नहीं है? तो आइए मैं आपको पहले यह समझाऊंगा कि ये लोग हैं कौन अब्दुल्लास एंड व्हाई दे मस्ट नॉट बी ट्रस्टेड एंड व्हाई दे आर सो डेंजरस फॉर इंडिया। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये चाइना से ये मांग क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान से क्यों नहीं, जहां पिछले 70 साल से करते आए हैं। तो आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। ये अक्टूबर 1988 की बात है। कश्मीर में नया हाई कोर्ट बना और उसके कॉम्प्लेक्स के इनॉग्रेशन के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसका इनॉग्रेशन करने के लिए श्री RS पाठक साहब आने वाले थे। और इनॉग्रेशन बिल्डिंग का नहीं बल्कि वहां पे महात्मा गांधी की एक जो मूर्ति थी उसका इनॉग्रेशन करने वाले थे। कौन महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जिनकी सारे सेक्युलर लोग दुहाई देते हैं। वो महात्मा गांधी जिनके लिए आइंस्टाइन ने कहा था कि 100 साल बाद लोग यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति धरती पर चला था। वो महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता हैं। वही महात्मा गांधी जिनकी अब्दुल्लास काफ़ी दुहाई देते हैं जब उनको भारत से लड़ाई लड़नी होती है। तो वहाँ के जो बार एसोसिएशन था उसने प्रदर्शन किया और ऑपोजिशन किया कि महात्मा गांधी की स्टैचू वहाँ नहीं लग सकती है। और जो उस वक्त वहाँ चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ये ऑर्डर भी दे दिया कि यहाँ नहीं लगनी चाहिए और वो फंक्शन कैंसिल कर दिया गया। और जो भारत के चीफ जस्टिस थे श्री RS पाठक साहब, उनका दौरा कैंसिल करना पड़ा। आप जानते हैं वो चीफ मिनिस्टर कौन थे जिनने ऑर्डर किया था? उनका नाम था श्री फारूक अब्दुल्ला। ये वो फारूक अब्दुल्ला जिनने चीफ मिनिस्टर होते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हुए हाई कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में भारत के चीफ जस्टिस को महात्मा गांधी की मूर्ति का इनॉग्रेशन करने से मना कर दिया था। और उसी के कुछ दिन बाद जो बार एसोसिएशन के लीडर थे जिनने ये प्रदर्शन किया था, जिनका नाम था मोहम्मद शफी भट्ट, उनको ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से श्रीनगर से 1989 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया गया और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लड़े भी। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं। मुफ्ती मोहम्मद बहादुर फारूकी ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और फारूक अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक खास प्यादे बोलूं तो गलत नहीं होगा, सपोर्टर बोलूं, पॉलिटिकली करेक्ट भाषा में बोलूं तो हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर थे। इन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की थी। तो ये फारूक अब्दुल्ला के सपोर्टर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की रिट पिटीशन में क्या लिखा था मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उसमें लिखा था 42 years ago India annexed Jammu Kashmir state by manipulation, fraud and force against the declared wishes of the people of the state. The people of the state scented mischief and continued the freedom struggle with added determination against the Indian army
which mounted a powerful offensive on freedom fighters and imposed a reign of terror in the state. और फारूक अब्दुल्ला साहब ने इनको पूरा समर्थन दिया उस वक्त, जबकि वो खुलेआम टेररिस्ट लोगों को, भारत के दुश्मनों को फ्रीडम फाइटर्स बोल रहे हैं और इंडियन आर्मी को कश्मीर का दुश्मन। क्या ये ट्रेचरी नहीं है? क्या ये सेडिशन नहीं है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या ये एंटी नेशनल नहीं है? क्या ये भारत के दुश्मन नहीं है? इनका इतिहास देखिए। जो शेख अब्दुल्ला साहब थे, इनके पिताजी, आपको कई लोग जानते नहीं हैं क्योंकि कांग्रेस ने बहुत उनका समर्थन किया है कि शेख अब्दुल्ला साहब ही थे जिन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट फतवा जारी किया था, एक नहीं दो बार। और इन्होंने कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, उनका जो जनाजा, जब मर जाते हैं जो जनाजा निकलता है, उसके अगेंस्ट फतवा इशू किया था। उनको ये अलाउड ही नहीं था कि वो जनाजा निकाल सकें। अब्दुल्ला साहब के साथ बारे में बड़ा फेमस था कि व्हेन ही इज इन दिल्ली ही इज अ नेशनलिस्ट, व्हेन ही इज जम्मू ही इज अ कम्युनिस्ट, एंड व्हेन ही इज इन कश्मीर ही इज अ कम्युनलिस्ट। शेख अब्दुल्ला साहब जो थे, इन्होंने, इनके भाषण अगर आप पुराने देखें, लगातार इनने भी टेररिस्ट लोगों को फ्रीडम फाइटर बोला है और कश्मीर की आज़ादी की ही बात की है। अब आप फारूक अब्दुल्ला साहब के जो शेख अब्दुल्ला साहब के दामाद थे, फारूक अब्दुल्ला साहब के जो जीजा थे, जो चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनकी एक स्पीच आपको सुनाता हूं। चीफ मिनिस्टर GM शाह साहब, उन्होंने कहा, एवरी कश्मीरी इज अ पाकिस्तानी, इवन आई एम अ पाकिस्तानी। ये फारूक साहब के जीजा साहब हैं। फारूक साहब जो थे, इनकी दोस्ती अमानुल्लाह खान और जो फाउंडर थे JKLF के, और JKLF के लोगों को लगातार फारूक अब्दुल्ला साहब ने सपोर्ट किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को खुलेआम दिन दहाड़े कश्मीर में मार डाला था। और वही नहीं, हजारों कश्मीरी पंडितों का जिनने खुलेआम कत्लेआम किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर से हिंदुओं को मार मार के भगाया और इसको इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। ये फारूक साहब के दोस्त। ये फारूक साहब की स्पीच आपको एक बताता हूँ। इन्होंने बोला था, फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर एवरी चाइल्ड वुड गिव हिज ब्लड। और इन्होंने खुलेआम अपनी स्पीच में खालिस्तानी जो कातिल लोग थे, जिन्होंने भारत इंडियन आर्मी के जनरल वैद्या साहब, AS वैद्या साहब का मर्डर किया था, उनको खुलेआम सपोर्ट किया। ये फारूक अब्दुल्ला। मैं अभी एक फिल्म बना रहा हूँ द कश्मीर फाइल्स, उसमें आपको सारा सत्य पता चलेगा, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इनके ऊपर घंटों घंटों बोला जा सकता है। इनकी स्पीचेस को ही अगर जोड़ दिया जाए, जिसमें खुलेआम ये भारत के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो कम से कम 10,000 पेज की किताब छप सकती है। अब ये चाइना से क्यों सपोर्ट मांग रहे हैं, पाकिस्तान से क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान आज चाइना की कॉलोनी है, उसका एक तरह से आइडियोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल स्लेव है। और चाइना जो है पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो मलेशिया हो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जो अब्दुल्लाज हैं, दे मस्ट नॉट बी ट्रस्टेड, क्योंकि ये भारत के दुश्मनों के साथ हैं और शायद भारत के दुश्मन ही हैं। आप हमारे आई एम बुद्धा फाउंडेशन को, जो आप तक एक नए नैरेटिव लाने की कोशिश करता है और इस्लामिक और जो एंटी इंडिया नैरेटिव उससे लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है, हमारी यंग रिसर्च टीम काफ़ी मेहनत करती है, इसमें काफ़ी खर्चा होता है। आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डोनेट मनी टू आई एम बुद्धा फाउंडेशन। धन्यवाद।